हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा वो उन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल बी 90 है और इन तीनों का सम 180 होगा क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी हो गया 90 डिग्री। इट मीन्स इन दोनों का सम भी 90 होगा क्योंकि इन दोनों का सम 90 और ये 90 तभी तो 180 होगा। तो एंगल बी अकेले 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री आ रहा है। तो एंगल ए और एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री हो गए क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। तो चलिए अब हम एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो एंगल ए के लिए इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन ए निकालते हैं। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो हो जाएगा साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बीसी अपॉन एसी ही हो जाएगा। कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस ये हो जाएगा एंगल ए के लिए और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? एसी हो जाएगा ये। सिमिलरली टैन ए क्या होता है? टैन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी और ये बेस हो जाएगा ए बी। तो ये टैन ए हो गया। कॉट ए क्या होता है? कॉट ए इसका रेसिप्रोकल होता है। तो टैन ए हो गया बी सी अपॉन ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो ये ए बी अपॉन ए सी है तो ये ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। साइन किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक का। तो ये बी सी अपॉन ए सी है तो ये ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। इसी तरीके से हम एंगल सी के लिए सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एंगल सी के लिए साइन सी की वैल्यू निकालते हैं। साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ये हो गया ए बी और हाइपोटेन्यूज होगा ये ए सी। और यहाँ पर कॉस के लिए कॉस सी क्या होगा? कॉस सी इस सी के लिए ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। तो हो जाएगा कॉस सी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, क्योंकि कॉस सी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन सी क्या होता है? टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया और बेस ये हो जाएगा। इसी तरीके से टैन सी का रेसिप्रोकल होता है कॉट सी। तो ये ए बी अपॉन बी सी है तो ये बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या था? बी सी अपॉन ए सी है तो ये ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। साइन किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक का होता है। तो ये है ए बी अपॉन ए सी है तो ये ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन सी है ना, सी के प्लेस पे 90 माइनस ए लिख सकते हैं। सी के प्लेस पे 90 माइनस ए क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री है तो सी के प्लेस पे 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सी के प्लेस पे 90 माइनस ए लिख दिया, यहाँ पर भी सी के प्लेस पे 90 माइनस ए लिख दिया। यहाँ पर टैन के प्लेस पे टैन लिखा, सी के प्लेस पे 90 माइनस ए रख दिया। कॉट के प्लेस पे कॉट, सी के प्लेस पे 90 माइनस ए, सी के प्लेस पे 90 माइनस ए, सी के प्लेस पे 90 माइनस ए। तो ये हमने एंगल सी के लिए भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल ली। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को कंपेयर करने पे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर देखिए ये साइन ए है बी सी अपॉन ए सी, ये बी सी अपॉन ए सी है और यहाँ पर ये भी बी सी अपॉन ए सी है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बी सी अपॉन ए सी सेम है। तो नहीं, यहाँ से क्या पता चला कि साइन ए
बी सी अपॉन ए सी है और कॉस सी भी बी सी अपॉन ए सी है। तो ये जो साइन ए है और जो कॉस सी है ये बराबर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे साइन ए और कॉस सी क्यों बराबर हो, क्योंकि दोनों बी सी अपॉन ए सी हैं, दोनों बी सी अपॉन ए सी है। तो कॉस सी के प्लेस पे कॉस 90 माइनस ए रख दिया। तो यहाँ से ये तीनों वैल्यू बराबर हो गई, चारों वैल्यू। तो यहाँ से साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी क्यों हुआ बताइए। साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी इसलिए हुआ क्योंकि साइन ए का वैल्यू है बी सी अपॉन ए सी और कॉस सी का वैल्यू भी बी सी अपॉन ए सी है। इस वजह से ये कॉस सी और साइन ए बराबर हो गया। और ये जो कॉस सी है, सी के प्लेस पे 90 माइनस ए रख सकते हैं। तो ये साइन ए, कॉस सी और कॉस 90 माइनस ए और बी सी अपॉन ए सी, ये चारों वैल्यू बराबर हो गई। तो जब चारों वैल्यू बराबर हैं तो यहाँ से साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू भी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना कि साइन ए होता है कॉस 90 माइनस ए के बराबर होता है। या फिर ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि साइन ए जो होता है कॉस सी के बराबर होता है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ए बी अपॉन ए सी है, ये कॉस ए क्या होता है ए बी अपॉन ए सी। और यहाँ पर ये देखिए ये और ये दोनों सेम है। तो कॉस ए जो है और जो साइन सी है दोनों बराबर हैं। तो कॉस ए और साइन सी बराबर हैं। तो यहाँ से सी के प्लेस पर 90 माइनस ए रख देंगे तो कॉस ए जो होगा साइन 90 माइनस ए के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये tan ए बी सी अपॉन ए बी है ना, बी सी अपॉन ए बी। तो ये बी सी अपॉन ए बी ये भी है। तो tan ए जो है और जो cot सी है ये दोनों बराबर हैं, ये देखिए बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे tan ए इज इक्वल टू cot सी। तो ये cot सी की वैल्यू ये बी सी अपॉन ए बी है और ये बी सी अपॉन ए बी है। तो ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं tan ए इज इक्वल टू cot सी, या फिर सी के प्लेस पे 90 माइनस ए रख सकते हैं। तो tan ए की वैल्यू हो जाएगी cot 90 माइनस सी। सिमिलरली यहाँ पर cot ए के प्लेस पे, यहाँ पर cot ए की वैल्यू देखते हैं ए बी अपॉन बी सी है ना, यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी। तो ये देखिए ए बी अपॉन बी सी, तो ये क्या है tan सी है। tan सी की वैल्यू और cot ए की वैल्यू दोनों सेम है, ए बी अपॉन बी सी और ये भी ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से क्या सीखा कि यहाँ से क्या पता चला कि cot ए और cot सी बराबर है। तो cot ए और cot सी बराबर है, सी के प्लेस में 90 माइनस ए रख देंगे तो cot ए इज इक्वल टू tan 90 माइनस ए हो जाएगा। ये हो गया। सिमिलरली जो sec ए होगा वो cosec 90 माइनस ए होगा। इसी तरीके से जो cosec ए होगा वो sec 90 माइनस ए होगा। तो cosec ए क्या होगा sec 90 माइनस ए होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 6 फॉर्मूले तैयार हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले तैयार हो गए हैं। यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि साइन ए जो होता है वो cos 90 माइनस ए होता है, मतलब कि साइन और cos कॉम्प्लीमेंट्री हैं आपस में। इसी तरीके से cos ए जो है साइन 90 माइनस ए होता है। ये तो दोनों हो गए। इसी तरीके से tan ए जो होता है cot 90 माइनस ए होता है, cot ए जो होता है वो tan 90 माइनस ए होता है, sec ए जो होता है cosec 90 माइनस ए होता है, cosec ए होता है sec 90 माइनस ए। ए के प्लेस पे थीटा भी रख सकते हैं, कभी कभी एंगल के प्लेस पे थीटा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा। थैंक यू।